हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेकोलॉजी ऑफ त्रिफला गुगुल। ओके। जो रेफरेंस हमने लिया है वो है शारंगर संहिता का। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरी अप्रोच की तरह पढ़ेंगे। क्या हम लोग पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारा त्रिफला गुगुल है, तो डेफिनेटली हमारे पास त्रिफला चूर्ण रहेगा ही। देन वी हैव द गुगुल एंड एक एडिशनल चीज जो आई है वो है हमारे पास पिपली। पर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग इनको एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक, इसको एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे डिसीजेस और बहुत सारी चीजें हमको सोचनी पड़ जाएंगी। हम लोग क्या करेंगे, जो आप्तोपदेश यानी शारंगर संहिता में जो मेंशनिंग है कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसके हिसाब से हमको समझ में आएगा कि किन दोष पे इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है या किस कंडीशंस में ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस। तो हमारे पास है वातज शूल। अब वात का स्थान तो पूरी बॉडी है, तो शूल पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो रहा है तुमको पता हो वात के एसोसिएशन से होता है, तो इसको हम लोग एक जनरलाइज सिम्टम मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भगंदर। अब भगंदर जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं फिस्टुला इन एनो। एनो रीजन यानी कौन सी वायु हम लोग सोच सकते हैं, अपान वायु। ठीक, देन सुनते जाओ। स्वेलिंग, अब स्वेलिंग भी हम लोग वात का एसोसिएशन मान सकते हैं। शोथ होता है तो वातज शोथ होती है, वात की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो शोथ रहेगी, तो एक जनरलाइज सिम्टम इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हीमोराइड्स या पाइल्स, और अगर पाइल्स में ब्लड आ रहा है यानी ब्लडी पाइल्स भी हम लोग कह सकते हैं, ब्लडी हीमोराइड्स। तो इस वाली कंडीशन, अब ये वाली भगंदर वाली कंडीशन और ये हमारी हीमोराइड्स वाली कंडीशन, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ रहा है, अपान वायु की दृष्टि समझ में आती है, क्योंकि ये उसी रीजन में है। गुद प्रदेश हमारा कहाँ पे होता है, मतलब कौन सी वायु आएगी, अपान वायु। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं किस तरीके से सोचना है हमको। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारे अधोमार्ग में ही रहेगा। अगेन कौन सी वायु की दृष्टि होती है, अपान वायु की। देन क्रॉनिक यानी बहुत पुराना है तो उसके साथ भी। तो कॉन्स्टिपेशन विच इज एसोसिएटेड विद पाइल्स एंड फिस्टुला, अग्निमंद है, वायु की दृष्टि है, तो वो ट्रिगर करती है पाइल्स और फिस्टुला की फॉर्मेशन। उसके बाद आटोप यानी फ्लैटुलेंस, पेट में एकदम गैस भरी हुई है, तो कौन सी गैस आ रही है, नीचे से, यानी अपान वायु की दृष्टि। अगेन हार्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल, यानी अल्प मात्रा में मल की प्रवृत्ति हो रही है और जो स्टूल बन रहा है बहुत हार्ड हो रहा है, यानी ड्राई। ड्राई है मतलब वात उसको शुष्क कर दे रही है। अगेन कौन सी वायु जाएगी, अपान वायु। कैसे जाएगी नहीं समझ में आ रहा है, इस फोटो को देखो, सिर्फ इसको जूम करना, कैमरामैन फोकस कर लो। ठीक है, तो हम लोग इसको अपनी बॉडी कंसिडर करते हैं। ठीक, मान लो ये थोरेसिक रीजन हो गया, ये एब्डोमेन रीजन, ये हमारी नाभि हो गई, एंड देन ये हमारा पेल्विक रीजन हो गया। पेल्विक रीजन यानी उसी रीजन में हमारा पकवाशय आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है। ठीक, जिसको शास्त्रों में अपान वायु का स्थान कहा गया। तो जितने भी हम लोग ने मेन सिम्टम्स यहाँ पर देखे हैं, ठीक, वो कहाँ से एसोसिएट कर रहे हैं, नाभि से लेकर के इस पूरे पेल्विक रीजन को, मतलब अपान वायु वाले रीजन्स को ही यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है बार बार। समझ में आ रही है बात, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अपान वायु क्या होती है, नॉर्मली उसकी डायरेक्शन ये रहती है, अधोगति होती है उसकी। ठीक, नॉर्मल क्या होता है कि शुक्र हो गया, आर्तव हो गया, यूरिन हो गया, ठीक, इन सबको नीचे की तरफ ले जाने का काम करती है। नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि अपान वायु नीचे जा रही है, पर हमने कुछ निदान का सेवन किया है। हमने कुछ निदान का सेवन किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वात की दुष्टि हो जा रही है। हमने वेगों का धारण कर लिया है, हमने वात प्रकोपक आहार विहार खा लिए है, जिससे क्या हो रहा है, अपान वायु की दुष्टि हो रही है, जिससे ये नीचे की तरफ ना जा करके कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या करेगी, कॉन्स्टिपेशन करेगी। ठीक, अगर किसी ट्रैक कोई वुंड हुआ है, वहां पे अंदर की तरफ ट्रैक बना ली, भगंदर कॉज कर देगी। ठीक, पाइल्स कॉज कर देगी। देन वात जो कहीं पे अंदर जाएगी तो शूल, दर्द, पेन वहां पे कॉज करेगी। साथ में ऊपर की तरफ जा रही है नाभि की तरफ तो आटोप कॉज करेगी, और जो स्टूल इसके रास्ते में आ रहा है तो क्या करेगी, वहीं पे रोक देगी, उसको सुखा देगी, उसकी क्वांटिटी कम कर देगी। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही, अपान वायु की दृष्टि को ये ट्रिगर कर रहा है। अच्छा, अब अपान वायु तो समझ में आ गई, तो त्रिफला गुगुल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके गुण जो मेंशन किए गए हैं, बताया गया है रेचक है। रेचक यानी
नीचे की तरफ ले जाने वाला, बाहर निकालने वाला। मतलब अपान वायु जो ऊपर की है उसको ये बोलेगा चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे, यानी वायु की जो नॉर्मल गति है उसकी तरफ इसको प्रेरित करेगा। जो बढ़ी हुई वायु है उसका शमन करेगा, वात शामक होता है। देन इसके अंदर रासायनिक गुण भी होती है, थोड़ी सी रिजुविनेशन कराने का काम भी करेगा। हमने बात की यहाँ पे जनरलाइज्ड जो स्वेलिंग है, जनरलाइज्ड जो पेन होगी हमारी बॉडी में, उसके लिए भी इसका एसोसिएशन है। अब ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स में त्रिफला है, गुगुल है, पिपली। गुगुल मेन वात शामक ड्रग हम लोग यूज कर सकते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में। त्रिफला लगभग तीनों दोषों को के ऊपर काम करता है। देन पिपली ये मेन वात कफज पे काम करती है। तो ओवरऑल हम लोग को एक सिनेरियो समझ में आ रहा होता है कि अगर हम लोग त्रिफला गुगुल दे रहे हैं, ऐसे समझेंगे तो लगता है कि हर जगह दे सकते हैं, पर अगर इसके हिसाब से समझें, इसके यूजेस के हिसाब से जो मेंशन हुए हैं, तो हमको ये समझ में आएगा कि वात पे एक्शन तो हो रहा है, पर कौन से वात पे? अपान वायु पे इसका एक्शन अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये भगंदर और कॉन्स्टिपेशन, आटो, देन ये पाइल्स वाली कंडीशन, इन सब कंडीशंस को क्योर करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। क्या गुण है इस गुगुल की? रेचक है, वात शामक है एंड रासायनिक गुण है। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, उसको आप लोग इधर के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। एक बार जूम करके सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं। वात का प्रमुख स्थान पक्वाशय है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन अपान वायु की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आई होप आप लोग को एक क्लैरिटी मिली होगी, एक सोचने का तरीका मिला होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने का, आप भी ट्राई करिए। और भी कोई आयुर्वेदाचार्य से देख सकता है तो जो अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो प्लीज़ ऐड करिए, ताकि सबके लिए बेनिफिट हो। थैंक यू। को ये समझ में आता है कि जितनी भी अपान वायु की दुष्टि वाली कंडीशन है, डिसीजेस है, वहाँ पे हम लोग त्रिफला गुगुल देने का सोच सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ड्रग्स को देख लीजिए, कंडीशंस के बारे में थोड़ा और सोचिए, और आप लोग थोड़ा अच्छा इस पर और सोच सकते हैं।